हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी बहुत दिनों बाद फिर से हमने वीडियो फिर स्टार्ट कर दिया। कुछ इश्यूज़ थे जिसके कारण थोड़ा ब्रेक लग चुका था। ठीक है, चलिए अब ये जो आपका न्यू चैप्टर, अब अगेन आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे एल्जेब्रिक फॉर्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स। इसके पहले हमने 13 तक आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम था। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड पार्ट से हमने स्टार्ट किया है आपका। अभी आपके एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं, आपके पेपर्स का समय है और उसके लिए आपको पढ़ना भी मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, अभी एक न्यू वेरिएंट भी है, उसके लिए भी आपको फुल प्रिकॉशन लेना है। मास्क वियर करना स्टार्ट कर दीजिए और अदर प्रिकॉशंस भी लेते रहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको अपने फ्यूचर सेटल करना है। तो फ्यूचर सेटल करना है तो जब हमारा प्रेजेंट अच्छा रहेगा तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिक फॉर्मूले एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स का आपका क्या है, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, सो विदाउट लेट स्टार्ट करें। इसके पहले सारी वीडियोस हमने अपलोड कर दीजिए, फुल वीडियो आप प्लेलिस्ट में चाहिए एंड एंजॉय कीजिए। और आज का ये जो लेक्चर है इसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। इससे एल्जेब्रिक फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ फॉर्मूलेज है ना। एक्सपेंड करना मतलब उसे फैलाना, जिस हिंदी में कहते हैं। स्क्वायर्स, जो स्क्वायर्स है उसको एक्सपेंड करना, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चंस देखते हैं तब आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन वो हार्ड नहीं है। ठीक है, देखते हैं, चलिए विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। आपने ये फॉर्मूलेज कई बार सुने होंगे। देखिए आपको बताते हैं, a + b² सुना होगा आपने, है ना। तो इसे देखिए, इसे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स। ये स्क्वायर है, इसे एक्सपेंड करना है, तो ये क्या है आपका फॉर्मूला, a² + 2ab + b²। क्लियर है। एंड दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड, a - b² = a² - 2ab + b²। ये दो आपके फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, ये दोनों आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले के बेस पर ही आप पूरा सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, हमें इस पर माइंड नहीं लगाना है। फॉर्मूले हैं, हमें पता है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा, बहुत ईजी है। हाँ, ये देखिए, एक प्लस वाला है और ये इस प्लस वाले फॉर्मूले को एक्सपेंड किया गया, a + b² को इस तरह से। a - b² सेकेंड है आपका, यहाँ पे माइनस सिंबल गिवन है, तो ध्यान रखिए माइनस सिंबल गिवन है तो फर्स्ट में आपका माइनस आएगा, सेकंड में एज इट इज ही रहेगा। ये दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये याद कर लिया आपने, फिर आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू पुट करते जाइए, एक्सपेंड करते जाइए। क्लियर है। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, समझ आ रहा होगा, है ना। फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज में बेस करके सॉल्व करना है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल एक देखते हैं। आपको a = 2x गिवन है, ठीक है, एंड b = 3y, b = 3y। क्लियर है। ये दो एग्जाम्पल, सॉरी, दो वैल्यू आपको गिवन है, a एंड b के। अब आप बोलेंगे यहाँ पर a और b है, यहाँ तो दो है। दो इन द सेंस क्या है, ये पूरा a है, ये पूरा a है और ये पूरा भी b है। तो इसे कैसे लिखेंगे। अब इसे क्या करना है, ऐड करके इसे क्या करना है, हमें स्क्वायर्स में एक्सपेंड करना है। तो देखिए 2x + 3y ऐड कहा गया है, इक्वल ब्रैकेट में करके स्क्वायर्स। ठीक है, इसे हमें क्या करने का के लिए कहा गया, एक्सपेंड करने। कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, फर्स्ट फॉर्मूला पुट होगा, 2x + 3y²। अब देखिए 2x है मीन्स ये पूरा a है एंड ये पूरा आपका b है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए a + b² a² मीन्स 2x²। ठीक है, कैसे पुट करेंगे, = 2x, ये आप पेंसिल से लिख लीजिएगा, a एंड b, ये पूरा a है, ये पूरा b है, आप पेंसिल से लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए 2x², ये a² हो गया हमारा। अब प्लस का सिंबल है, प्लस करेंगे क्योंकि हमें प्लस वाला सॉल्व करना है। ठीक है, देन 2ab इन द सेंस 2 × a × b। क्लियर है, तो 2 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई दोनों का मतलब एक है। ठीक है, a क्या है आपका 2x, तो 2x, देन और क्या है आपका b है आपका 3y। क्लियर हो गया। देन आपका आ गया प्लस b², तो +b² b आपका क्या है, b आपका क्या है 3y, तो 3y² होल स्क्वायर लेंगे ना, क्यों लेंगे, क्योंकि b का स्क्वायर बता रहा है, तो होल स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सपेंड। अब इसे सॉल्व करिए। ठीक है, 2 × 2 = 4 होता है आपका, और x है तो इसका x² हो गया। देन अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2ab, ये तीनों भी मल्टीप्लिकेशन के पोजीशन पे है ना। जो लेटर्स है वो भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो जो नंबर्स है वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो पूरे नंबर्स को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। ठीक है, ये आ गया आपका 12। अब x एंड y आपको लेटर्स भी गिवन है यहाँ पर,
वेरिएबल्स भी गिवन है, तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12xy। क्लियर है? देन 3y द होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर कितना होगा? 3 3 9, 3 3 9, देन y का स्क्वायर 9y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये हो गया एक्सपेंड। क्लियर हो गया? आपको जो क्वेश्चन क्या किया था 2x + 3y होल स्क्वायर, उसे हमें एक्सपेंड करना है। हमने एक्सपेंड किया, आंसर कितना आया? 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ईजी है? वेरी इजी। ये एक एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। और आप तो फिर चैप्टर ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपका कौन सा है? प्रैक्टिस सेट 50। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 50। चलिए प्रैक्टिस सेट 50 पे ही चलते हैं डायरेक्ट। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस 2 फॉर्मूलेस को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसे याद कर लिया आपने तो समझ लीजिए आपके पूरे सॉल्व हो गए। चलिए चलते हैं आगे। फर्स्ट वाला कौन सा है? देखिए आपका क्वेश्चन 5a + 6b होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं। ठीक है, 5a + 6b होल स्क्वायर। अब आप इसे समझ सकते हैं 5a + 6b। बीच में सबसे पहले आप सिंबल देखेंगे, सिंबल कौन सा है? जो सिंबल है तो वो आपका फॉर्मूले में पुट होगा। अब ये देखिए 5a आपका पूरा a है, 6b आपका पूरा b है। क्लियर हो गया? अब इसे इसमें पुट करना है। चलिए 5a होल स्क्वायर, a स्क्वायर है तो 5a का होल स्क्वायर, देन प्लस 2ab है तो 2 को 2 लिख दिए, फिर a 5a, देन ये b है तो 6b। क्लियर है? देन प्लस, फिर से प्लस है, b स्क्वायर तो b मतलब 6b होल स्क्वायर। क्लियर है? बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 5 25, a भी है तो a का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 5 का स्क्वायर हमने निकाल लिया ना, ये 25 आ गया आपका। ठीक है, a स्क्वायर। अब 2 5 हमने क्या कहा था? ये सारे जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, एंड a b के साथ मल्टीप्लाई होकर सब एक साथ ही ऐड हो जाएगा, ज्वाइन होगा। 2 5 10, 10 6 60 हो गया। देन a b, a एंड b, 60 a b आया हमारा। ओके, देन 6 6 36, 36 b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कितना इजी है ना? बहुत इजी है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है। हाँ, सेकंड में देखिए, सेकंड में आपको ऐसा लगेगा जैसे हार्ड है। फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, a/2 + b/3 होल स्क्वायर। देखने में बहुत हार्ड लगता है, हार्ड नहीं है। सॉल्व करते चलेंगे, वैल्यू पुट करते चलेंगे, धीरे 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 करके आप उसे शॉर्ट करते चलिए, खुद ही सॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया। सेकंड में देखिए 2-3 क्वेश्चंस बताएंगे, 2-3 आपके लिए सॉल्व करने के लिए रखेंगे। ठीक है, समझ में आना चाहिए कि आप भी कितने सिंसियर हैं पढ़ाई में, बहुत ज़रूरी है ये समझना। चलिए सेकंड चलते हैं। सॉरी, a/2 + b/3। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़िए, बहुत इंटरेस्टेड है ये। सिर्फ 2 फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, कुछ भी नहीं करना है हमें। हो गया? अब ये प्लस है तो आपका इसमें आ गया। अब आप बोलेंगे ये a/2 है, यहाँ तो ये है, सीधे सीधे इसे पूरा a मान के चलिए, इसे पूरा b मान के चलिए। चलिए a स्क्वायर है तो a/2 होल स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू a, तो a के लिए हमने क्या किया? a/2, देन b, तो b के लिए b/3, देन प्लस का सिंबल है, प्लस किया हमने, b स्क्वायर तो b होल स्क्वायर क्या है यहाँ पर? b/3 होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ये a स्क्वायर होल स्क्वायर तो a स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे ना। अब ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर बोल रहे हैं, तो 2 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 2 2 4 हो गया सॉल्व। बहुत ईजी है। नाउ अब देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं? डिवाइडेशन और मल्टीप्लीकेशन में कोई सेम सेम नंबर रहता है, या जो कट होने लायक रहता है वो उसे कट कर सकते हैं इसे। दिस इज कट हो गया। देन ए बी अप साइड में 3 आपका नीचे है, तो a मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो a b हो गया। a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू ab/3। क्लियर है? देन अब b होल स्क्वायर तो b स्क्वायर लिखेंगे। अब हमने क्या कहा था अभी यहाँ पर आपसे बताया था कि स्क्वायर दोनों का होता है। ठीक है, तो b स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर होगा तो 3 3 से क्या हो जाएगा? 9। कैसे होगा? 3 स्क्वायर हमने लिखा है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे ही लिखेंगे ना, ऐसे ही लिखेंगे तो 3 3 से क्या होता है? 9 होता है। आ गया। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर लेंगे, हम 4th बताते हैं। ठीक है, जो इजी है उसे थोड़ा छोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ आपको सॉल्व करके देखना बहुत ज़रूरी है। 4th में देखिए x, हाँ अब ये देखिए माइनस वाला है, x - 2/x। ठीक है, जो होल स्क्वायर।
ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए आप सेकेंड वाले फॉर्मूले पे आ गए। ध्यान दीजिएगा सिंबल को, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब इसका क्या है, ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है। माइनस का सिंबल है, माइनस वाली वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए ए स्क्वायर है तो एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस, फर्स्ट में माइनस हमने माइनस किया, 2ab 2 देन a देन b 2/x, ठीक है। चलिए नाउ प्लस बी स्क्वायर दिया है तो बी स्क्वायर क्या है हमारा 2/x होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। हाँ इजी है, ये ध्यान दीजिए माइनस का सिंबल है तो फर्स्ट में माइनस आएगा, देन जो पीछे है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन प्लस में दोनों में ही प्लस आएगा, बहुत ध्यान देना है। चलिए एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर ही कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं आप, कटेगा क्या, मैंने क्या कहा था, डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन वाला पोजीशन में अगर सेम सब रहता है कट कर सकते हैं। अब ये दोनों भी ऊपर की साइड है तो क्या हो गया 2 2 सॉरी इज इक्वल टू क्यों लिखे माइनस 4 हो गया आपका, 2 2 से कितना हो गया 4 हो गया। देन प्लस, अब यहाँ पे क्या बताया था हमने आपको, स्क्वायर है तो दोनों का भी स्क्वायर होगा, तो 2 2 4 हो गया। देन एक्स स्क्वायर 4/x स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है ना, इजी, मज़ा आती है ऐसे ऐसी चीज़ों को पढ़ने में, ऐसे ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने में। ऐसा लगता है कितने स्पीड से, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप 1-1 सेकंड में सॉल्व कर लीजिए। ये 1-1 नंबर 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, जितनी स्पीड से कर सकते हैं उतनी स्पीड से कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही स्पीड बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखें एक, 5th आपके लिए छोड़ रहे हैं, 6th देखते हैं। 5th भी ईजी है, 6th देखिए आप, ठीक है। 7m क्या है, 7m -4 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बताइए, माइनस का सिंबल है तो ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आप लिख रहे हैं, हमने यहाँ पर पूरे फॉर्मूले सामने में ही लिख के रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ये आपका क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको पहले से फॉर्मूला लिखना है और इस फॉर्मूले को पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उस फॉर्मूले पे पुट करेंगे, ये आपको करना है। हमने क्या किया, यहाँ डायरेक्ट हमारा लिखा हुआ आपके सामने है, हमने इसे मिटाया ही नहीं। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जामिनर को बताना होगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला पुट किया है। डायरेक्ट पुट करना गलत हो जाएगा। सो प्लीज़ आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे और उसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होता है, जैसे फॉर्मूला लिखेंगे और फिर वो उस फॉर्मूले को लिख देंगे और फिर उसके बाद फिर उस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, टोटल वैल्यूज को पुट करेंगे। क्लियर है, ओके। चलिए नाउ अब ये आपका आ गया, इस फॉर्मूले पे पुट होता है, देखेंगे तो 7m होल स्क्वायर हो गया। देन माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 2ab 2 इंटू a आपका क्या है 7m है, देन b इज 4, ठीक है। देन b इज होल स्क्वायर इन द सेंस यहाँ प्लस आएगा आपका, देखिए ये प्लस है, ठीक है। 4 होल स्क्वायर, 7 7 49 m स्क्वायर हो गया आपका। देन माइनस 7 2 से कितना होता है 14, ठीक है। 7 2 14 एंड 14 4 28 तो नहीं 56 आएगा ना। एक मिनट, हाँ 56 सही बोला मैं, ठीक है 56। अब ये m है तो आपका m, क्लियर है। देन प्लस 4 है, 4 4 16, 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है। हो गया, ये आ गया आपका आंसर। आप अपने टेक्स्ट बुक में पीछे की तरफ आप देखते रहिए। अगर आपको गलत लगता हो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको गलत लगता हो तो। लेकिन हमें नहीं लगता कि हमने गलत बताया, हम आंसर्स नहीं देख रहे हैं, हम सॉल्व करवा रहे हैं, हमें पता है, हमें विश्वास है। विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है, विश्वास रखिए, गलत भी होता है तो भी थोड़ा विश्वास रखिए और फिर सॉल्व कीजिए, सुधार लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। चलिए आपका एक्सपेंड करने का फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल एट -1/x, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको एक क्वेश्चन गिवन है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। उस ऑप्शन में आपको क्या करना है, कोई भी एक फाइंड करना है कि कौन सा उसका आंसर होगा, ठीक है। आपको फर्स्ट क्या दिया है 64 - 1/x स्क्वायर, फर्स्ट आपका ऑप्शन है। सेकंड इज 64, आप टेक्स्ट बुक ओपन किए ना, टेक्स्ट बुक ओपन करके रखिए, उसमें देखते जाइए प्लीज। सेकंड 64 + 1/x स्क्वायर, ठीक है। देन
थर्ड एंड फोर्थ आप देख लीजिए, टेक्स्ट बुक में आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये 4 आपके ऑप्शंस है। आपसे क्या कहा गया है, विच ऑफ द ऑप्शन इज गिवन बिलो, जो ऑप्शन जो नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन इज स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल 8 माइनस 1/x। ठीक है, 8 माइनस 1/x आपका क्या है, एक क्वेश्चन है। 8 माइनस 1/x क्या है आपका, एक क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया है कि कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन जो नीचे दिया गया है वो इसका स्क्वायर कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। ये किस में आएगा, ये a माइनस बी है। ठीक है, माइनस है तो माइनस द होल स्क्वायर, स्क्वायर्स पूछा याद रखिए क्वेश्चन में, देखिए स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, तो स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका a स्क्वायर, 8 होल स्क्वायर आ गया, देन माइनस 2ab 2 इंटू 8 इंटू 1/x। ठीक है, a एंड b आ गया। देन आप क्या करेंगे, b इज होल स्क्वायर तो 1/x होल स्क्वायर। देन 8 8 से कितना होता है आपका, ये प्लस होगा, हाँ 8 8 64। ठीक है, देन 2 इंटू 8 इंटू 1, तो 2 8 2 16 अपॉन x। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आने वाला है, x हो गया। देन आपका क्या है, हमने क्या कहा था, दोनों से स्क्वायर करना है तो 1 स्क्वायर का तो 1 ही होगा, चाहे कितने भी बार करोगे आप। अब देखिए ये आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, कौन सा वाला है इसका आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 एज इट इज दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर, राइट आंसर, राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, और समझ आना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ऑफ विच, थर्ड देखिए, ऑफ विच द बाइनोमियल गिवन बिलो इज m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 4mn pq, सॉरी 14mn pq प्लस 49 p स्क्वायर q स्क्वायर द एक्सपेंशन। मतलब ये किसका एक्सपेंशन है, आपको क्वेश्चन गिवन है नीचे में, ये सॉरी ऑप्शंस गिवन है नीचे में, लेकिन ये आपको क्या पता करना है कि ये किसका एक्सपेंशन है, जो नीचे में आपको दिए गए ना, ये किसका एक्सपेंशन है ये पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे इजीली आप देखेंगे ना, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए 14 है और 49 है, 49 है तो 7 7 49 होता है, आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा माइंड रखना है। जैसे ये b स्क्वायर है ना, तो अब ऑलरेडी आपको 49 गिवन है, तो 49 किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, 7 7 49, ये आपने एक माइंड लगा लिया। ठीक है, अब 7 कहाँ, ये आप देखना, ये 49 हो गया, तो 7 किसमें गिवन है, 7 pq एक इसमें गिवन है और एक थर्ड में गिवन है ना, तो हमें 49 p स्क्वायर q स्क्वायर का कर रहा है। समझ आ रहा है आपको, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखिए क्या दिया है, सेकंड में आपको दिया 14 m n p q। अब देखिए सेकंड में जो ये 2ab, ठीक है, अब 14 कैसे आएगा, 2 तो ऑलरेडी गिवन है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 14 आएगा ना। एक कॉमन सेंस वाली बात बता रहे, सॉल्व तो आपको करना है, लेकिन मतलब आपको एकदम ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, तुरंत सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। 2 इंटू 7 आपका 14 होता है, 2 तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा 14 आएगा। आपके क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 14 mn pq ऑलरेडी गिवन है, एंड लास्ट में आपका 49 p स्क्वायर q स्क्वायर, तो 7 7 49 होता है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड सेट आपको लगाना है, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। चलिए बताते हैं आपको, बाकी हमको ऐसा लग रहा है कि आपको आंसर समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी सॉल्व करके दिखाते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ सबसे पहले देखिए आपका क्या दिया है, हाँ m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, देखिए कैसे करना है इसे, क्वेश्चन लिखेंगे तो जल्दी समझ आएगा। ठीक है, m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है ये क्वेश्चन है, देखते चलिए। और क्या है, हाँ प्लस 14 m n p q, देन प्लस क्या है आपका 49 p स्क्वायर q स्क्वायर गिवन है, ये एक्सपेंड हो चुका है ना। और हमें इसका क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है। अभी हमने इजी वे तो बता दिया, इजी वे आपको बता दिया है, अब आप देखते चलिए। ठीक है, अब देखिए m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14 है, ठीक है, mn pq, तो हम इसे कैसे लें, 7 mn pq प्लस लिख सकते हैं प्लस 49 p स्क्वायर q स्क्वायर लिखा है, इसे हमने एक्सपेंड कर दिया। सेंटर पोर्शन को हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, इसके पहले हमने आपको क्या कहा था, जो कॉमन रहता है उसे हम बाहर निकाल लेते, बताया था हमने आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए कर सकते हैं ना, तो चलिए mn इसमें भी है, mn इसमें भी है, निकालेंगे बाहर। चलिए
एम एन दोनों में है तो कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ पर, एम एन बचा, एम एन प्लस 7pq। क्लियर है? ध्यान होगा इसके पहले ही हमने पाइथागोरस थ्योरम में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, हमने दोनों में कॉमन निकाल लिया। ठीक है, एम एन पी क्यू आपका क्या निकल गया, एम एन प्लस 7pq आपका निकल गया कॉमन। ठीक है, ये सॉरी ये एक्स्ट्रा निकल गया, एम एन आपका दोनों में से कॉमन निकल गया। अब चलिए फिर से, ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे आपका, फिर से ये है तो इसमें क्या करेंगे प्लस, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 7 7 49 है और यहाँ पी क्यू दिया है, इसमें भी पी क्यू है तो 7pq को हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। क्लियर आ गया? अब देखिए अब यहाँ आपका बचा है एम एन। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताया था हमने आपको कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में है सेम इस सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए, तभी तो वो दोनों मिलके कॉमन निकलेगा। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया, तब अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ बैक जाइए, थोड़ा सा उस वीडियोस को देखिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए अब ये हो गया, अब 49 है तो 7 7 49 होता है। ठीक है, तो 7pq। अब pq क्यों आया, क्योंकि p स्क्वायर q स्क्वायर है तो एक pq यहाँ निकल गया, तो एक pq तो यहाँ रहना ही है। ठीक है, हमने क्या कहा था, अगर नहीं ध्यान आता तो इसे देखिए, समझ आना चाहिए कि हमें दोनों भी एक साथ ही निकालना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्लियर। अब कॉमन को हम क्या करेंगे, साइड में करेंगे। चलिए कहाँ करें इसे, चलिए इधर करते हैं। एम एन पी क्यू आपका, सॉरी एम एन प्लस 7pq आपका दोनों कॉमन निकल गया, जो एक्स्ट्रा बचा उसे एक्स्ट्रा में लिखे। क्या बचा आपका, एम एन प्लस 7pq, फिर से कॉमन निकला आपका 7pq। क्लियर है? अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों ही सेम है। दोनों ही कैसे है, सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम एन प्लस 7pq होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए आपका करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आपको कितने ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन आपका बताइए, एम एन प्लस 7pq आ गया आपका, कौन सा है, नंबर 4 है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एन प्लस 7pq आपका आया है कि नहीं आंसर, तो क्या लिखेंगे आप, द करेक्ट अल्टरनेटिव इज 4 एम एन प्लस 7pq। डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर, कॉमन है तो एम एन प्लस 7pq। फोर्थ अल्टरनेटिव इज करेक्ट। समझ आ गया, ये दोनों भी सेम है तो हम इसे सेम लिख सकते हैं। अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपका क्या आएगा, यही तो आएगा। ये जैसे हमने ये लिखा है, इसे एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। दिमाग लगाइए, है ना। तो आपको देखिए किस तरीके से बताया, आपको बहुत ध्यान देना है। ये इसे हमने स्क्वायर कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि यही आंसर आना चाहिए। आंसर तो यही, इसे आप एक्सपेंड कीजिए, देखिए आपका ये पूरा आएगा। क्लियर है? आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए द स्क्वायर्स विच ऑफ द बाइनोमियल इज गिवन इन दिस क्वेश्चन के लिए इसे जो एक्सपेंड किया गया है, इसके लिए कौन सा बाइनोमियल यूज किया गया है, तो एम एन प्लस 7pq यूज किया गया है। ठीक है, क्लियर है, इजी है। चलिए आगे बढ़े। डस्टर, बहुत उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए, नहीं समझ आता तो फिर से और करवाते। ठीक है, अब देखिए यूज एन एक्सपेंशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज, एक्सपेंशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। आपको हाँ, तो इसे थोड़ा सा हम समझाएंगे। इसके 2 क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, यूज द एक्सपेंशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। उसमें क्या दिया है, देखिए एक क्वेश्चन 9 9 7 होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, हाँ, फाइंड द वैल्यूज करना है और इसे एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करना है। तो इसे क्या करेंगे, अब देखिए आप 997 मल्टीप्लाई बाई 997 करेंगे क्या, बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा और हमारे पास इतना समय नहीं होता। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हम देखेंगे कि ये किसके आसपास का नंबर है, मतलब जो राउंड फिगर में जो नंबर रहता है। तो ये 997 है, 1000 के आसपास का नंबर है ना, है। 1000 में कितना माइनस करेंगे तो 997 आएगा, 3 माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका होल स्क्वायर बन गया। कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये बन गया, इस फॉर्मूले में आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। चलिए करिए सॉल्व। अब देखिए क्या हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर 1000 स्क्वायर। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, माइनस से तो 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 ज़ा होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब ये जो 1000 है आप कितना लिख सकते हैं इसमें, चलिए 30 है। ठीक है, 1000 है, 30 1 2 3 देन 4 5 6 लिखेंगे, हो गया आपका। अब इसे करेंगे 2 3 ज़ा 6 6000 हो गया। 2 3 ज़ा 6 होता है 6000 प्लस 3 3 ज़ा 9।
अब क्या करेंगे, सीधे सीधे इसे क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 6009 हो गया आपका। 6009 में आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है, देखिए यहाँ लिखा है 994। पहले से हम सॉल्व करते हैं, इतना सॉल्व करने में फिर टाइम जाता है, ठीक है। 009 कैसे सॉल्व होगा देख लीजिए, ठीक है। 6009 है आपका। चलिए इसे सॉल्व करके देख लीजिए। अभी हमने आपको सॉल्व करवाया था जिसमें बीच में वीडियोस बंद हो गई, हमें लगा चल रहा है लेकिन थोड़ी सी कुछ इश्यूज हो जाते हैं, उसके कारण वीडियोस बंद हो गई, तो हम फिर से आपके लिए आगे बढ़ाते हुए वीडियो चालू करें, ठीक है। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, हाँ 997 वाला क्वेश्चन, ठीक है। हमने पूरा रब कर दिया, हमें लगा कि आपको दिख रहा, लेकिन वीडियोस बंद होने के कारण आपके पास नहीं पहुंच पाई। ये वाला हमने सॉल्व करवाया आपको, ठीक है। अब ये आपका प्लस में, सॉरी माइनस में सॉल्व कराया था, माइनस इन द सेंस 1000 - 3 लिया था, तो ये आपका 997 आया था, ठीक है। अब एक प्लस वाला सॉल्व कराते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्लियर है। चलिए एक देखते हैं, लास्ट वाला देखिए 1005। 1005 ये नंबर गिवन है, हम इसे स्क्वायर में, हमको क्या करना है, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, स्क्वायर निकालना है। तो ये क्या करेंगे, किसके आसपास है, पहले ये देखेंगे, ये किसके आसपास है, 1000 में हम क्या करेंगे, 1000 में 5 को प्लस करेंगे तब आपका ये आएगा। तो दोनों भी सेम हुआ, दोनों भी सेम है, दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। तो अब हम ये प्लस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। चलिए सीधे सीधे यूज़ कीजिए, a स्क्वायर 1000 होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 1000 प्लस 5 b है ना, ठीक है। देन b होल स्क्वायर इन द सेंस 5 होल स्क्वायर। 1000 में क्या करेंगे, 30 इधर, 30 एक्स्ट्रा, और देन प्लस कितना आ गया, 2 5 10 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 में हम इसे बढ़ा देंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देन 5 5 25 हो गया, क्लियर। सबको पकड़ के प्लस कर दीजिए, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा, सबको पकड़ के प्लस करेंगे तो 1 0 1 0 0 2 5। देख लीजिए ना, यहाँ 6 0 है, यहाँ 4 0 है, वैल्यू पुट कीजिए, 25 आपका नीचे आएगा, ठीक है। 1 0 यहाँ पे 4 0, तो 1 2 3 4 के बाद आपका 1 आ गया, 1 2 3 4 के बाद 1 आ गया, देन 0 इंटर हो गया। बहुत ईजी है। हमने क्या कहा, आप सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखेंगे, फॉर्मूलेज के बेस पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से वीडियो पसंद आई होगी। अभी बहुत दिनों बाद हमने फिर से स्टार्ट किया, कुछ होती है कुछ बातें जिसके कारण अब थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। अभी आपके एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं, सो प्लीज़ पूरा रिवाइज कर लीजिए। सेकंड पार्ट हमने आपके लिए फुल अपलोड करके रख दीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, फुल एंजॉय कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आंसर्स कंप्लीट हो गया, और 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं, वो आपको सॉल्व करना है, फिर कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको नहीं बनता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए, फिर हम आपको सॉल्व करके देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड योर फ्यूचर। थैंक यू।